अस्सलाम वालेकुम। बहुत ढेर सारी दुआएं कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं सुबह उठी तो मुझे ये सरप्राइज़ मिला क्योंकि इमरान ने सुबह चाय बनाई थी। चलो कोई मसला नहीं, मैंने ख़ुद साफ़ कर लिया था ये अच्छी तरह। उसके बाद काफ़ी टाइम गुज़रा, ये 12 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले सुबह में आज इमरान ने मुझे सरप्राइज़ दिया और इमरान ने बोला आज मैं पहले ही बसमा कराया हूँ, मीन्स बायोमेट्रिक्स, तो आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद साथ ही एक और गुड न्यूज़ मिली कि आज भाई की भी छुट्टी है, तो भाई भी हमारी तरफ आ गए। हमने नाश्ता किया मिलकर। उसके बाद इन दोनों ने ख़त करवाने जाना था, भाई ने और इमरान ने। तो मैंने कहा इसी बहाने आहिल को भी पकड़ो और ले जाओ साथ में। तो आहिल की भी कटिंग हो गई। तो अब मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि भाई आए हुए थे। आज मैं सोच रही थी मेरा वैसे मनो सलवा उतर आता है, आसमान से खाना आता है मुझे अल्लाह की तरफ से, लेकिन आज मैंने सोचा घर पे भी थोड़ा बना लेती हूँ। तो वही चीज़ों की कटिंग कर रही थी। ये कल का एक लीमू बचा पड़ा था, आधा कटा हुआ, मैंने कहा ज़ाया जाएगा, पा दो वो बेचे। तो ये भी मैंने साथ काट दिया, मिर्चें, टमाटर, प्याज, सब कुछ। आज मैं चिकन बनाने लगी थी। कल इमरान लेकर आए थे चिकन 2 किलो, तो 1 किलो मैंने बिरयानी में डाला और 1 किलो मैं आज बनाने लगी थी। तो सबसे पहले वही ऑयल डाला, ऑयल में प्याज डाले, प्याज़ों की और चिकन की इकट्ठी सेम वही कल की तरह। पहले ये मेरा मनो सलवा इतने तक उतर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, भिंडियाँ आई थी और बहुत मज़े की थी। और फिर उसके बाद ये मेरा खाना कल की तरह सेम। इसमें लहसुन अदरक मैंने डाला और इसे फिर अच्छे से, फिर साथ ही उसमें टमाटर, मिर्चें और सब कुछ जितना भी बचा था वो डाल के अच्छी तरह इसको उलट पुलट किया। और उसके बाद मिर्चें आज थोड़ी कम डाली थी क्योंकि भाई आए हुए थे, और हल्दी ज़्यादा डाली थी। मेरी फूफो डालती हैं चिकन में हल्दी हमेशा ज़्यादा, और मुझे वो बहुत पसंद है। साथ ही थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाला जले ना। अच्छी तरह इसे मिक्स किया और उसके बाद इस पर ढक्कन चढ़ा दिया। चलो जी, पकते रहो पकते रहो पकते रहो। इतने में मेरी अम्मी की तरफ मिलाद हो रहा था और मेरा दिल आज बड़ा ही उदास था। मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देते हैं। तो माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं, मिलाद हो रहा था और सब बहुत खुश थे, चावल खा रहे थे, बिरयानी और सब कुछ। इतने में मेरा लखते जिगर दौड़ता हुआ आया, माँ मैं आ गया कटिंग करा के, और बाल खूब चुभ रहे थे। उसको उसके अब्बा के हवाले किया, वो नहला रहे थे और मैंने यहाँ पर अपना बकाया अपना हांडी बनाई और इसमें मैंने दही नहीं डाली, दही का पानी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाला, मिक्स किया, ढक्कन दिया और इसे छोड़ दिया थोड़ा सा पकने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जब वो अच्छी तरह पक गया तो उसमें धनिया डाला। ये एक सीज़र्स बहुत अच्छी है, ये मुझे पाकिस्तान से मिली थी। उसके बाद मैंने इसे मिक्स किया, इस पर ढक्कन दिया और मैं बाहर आ गई, वो पक चुका था। फिर मैंने कहा लगते जिगर को नहला धुला दिया तो शक्ल दिखा दें उसकी। तो ये लग रहे थे जनाबे वाला, ये मेरे जिनसे सेले हैं यहाँ पे बैठ के अपना दाना चुग रहे थे। और फिर इतने में भाई आ गए नहा धो के, इमरान ने भी नहा धो लिया, सालन मैंने डाला और इनको खाना मैंने बाहर रख कर दिया। हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम बना और जनाबे वाला सो गए। इन्हें सोते सोते ही मैंने कपड़े चेंज करवाए। उसके बाद मैंने साथ ही अपनी नहीं, इसकी सारी चीज़ें बीच में रखी, बल्कि मैं 2 चीज़ें रखना भूल भी गई, इसका डायपर और इसके कपड़े। फिर हम लोग निकले और ये दोनों चीज़ें मैंने हाथ में पकड़ी, नीचे उतरी, बाहर निकली। और गाड़ी की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जनाबे वाला आहिल साहब मुझे बैठने ही नहीं दे रहे थे तरीके से। उसके बाद मैं जाते हुए सबसे पहले पार्क की बनाई, फिर मेरा गोशा जिगर जो उनसे इनकी बनाई। फिर ये हम लोग जैसे जैसे रास्ते में गुजर रहे थे, मैंने सोचा मैं अपनी सारी दोस्तों को हसीनो जमील शारजा के नज़ारे दिखाऊं। जब दुबई जाऊंगी इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी। तो ये हमारे घर, हमारे एरिया से बाहर निकलते हुए ये आ गए हम लोग मुजर्रा की साइड पे। ये मुड़ गए हम राबिया के घर की तरफ। ओके जी, सीधा जाए जाओ जाए जाओ जाए जाओ, डायरेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट। ये पाकिस्तानी बाज़ार के उधर से होके हम लोग नीचे टनल में गए, डायरेक्ट सीधा सिद्ध आ गए जी। ये सबसे प्यारी शारजा की जो मुझे जगह लगती है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है ये ट्रेन बिल्डिंग। और यहीं पे करीब में रूबी मैम का भी घर है, क्रिस्टल टावर्स और ये सब कुछ। ये फ्लैग प्लेस है। यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे थे कि इमरान को ख्याल आया शायद पेट्रोल डलवाना और हवा भी कम है टायरों में। मैंने कहा चलो फिर भर लो, फिर ये भरी। उसके बाद दोबारा हम निकल गए कॉर्निश की साइड पे, सीधा जाए जाओ जाए जाओ। यहाँ पे मोड़ तोड़ घोड़ के आए जी राउंड अबाउट, इस पे से हम मुड़े और ये आ गई मेरी एक और मोस्ट फेवरेट प्लेस, जहाँ पे हम अक्सर जाकर सर्दियों में पूरी पूरी रात भी बैठते हैं। बहुत मज़े की जगह, बहुत मज़ा आता है इधर, नज़ारे से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हाँ, जब उधर पहुँचेंगे फिर एक और मैं मेन बात बताऊँगी कि मेन वहाँ पर तब्दीली क्या हुई है। जो लोग वहाँ जाके बैठते हैं, अलबरीज चाय का जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ उसके करीब हम जाके बैठते हैं, वो सामने चैनक लगी हुई है उसकी। तो पहले यहाँ पे फ्री पार्किंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे पार्किंग हो गई। और इमरान इतने तेज़ हैं, 5 दिरहम बैलेंस था मेरे पास, वो भी उड़वा दिया पार्किंग के अंदर मेरा। ओके जी, लगते इधर आते ही अपना टारगेट तलाश कर रहे हैं कि मैंने किस जगह टारगेट करना है।
ये खूबसूरत वहाँ पर करीब सामने बिल्डिंग्स थी और सामने ही सादिया का भी घर है। ओके जी, अब्बा जी आ रहे हैं चाय लेके और पीछे पीछे भाई भी इनके आ रहे हैं साथ साथ। और आहिल साहब ने अपना टारगेट तलाश कर लिया था, हमने चाय ली, लगमात ली और ये खाए, बहुत मज़े के थे। आहिल के टारगेट की तरफ जाते हुए ये कह रहा था बस मुझे अब पानी की साइड पे ले जाओ। ये लो जी, भाग भाग के उधर दूसरी साइड पे अब्बा जी बैठे हुए हैं, अब्बा जी को इशारे होने आ जाओ आ जाओ। अब्बा जी कह रहे हैं रहन दो तो सीमान हल जाओ। अब हम आ गए इधर पानी की साइड पे। पानी मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है और आगे से मेरी औलाद को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। और ये मुझे कह रहा था लेके माँ कूद जा पानी में, बस बेशक आज मर जाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटे, थोड़ा सा जीने था। ये जेली फिशेस पड़ी हुई थी इधर बहुत सारी, पता नहीं बाहर निकली हुई थी। फिर बोट जा रही थी, मेरे बेटे ने मुझे दिखाया कि माँ बोट भी होती है पानी में। फिर उसके बाद मैं सूरज पे, कभी अपने सूरज पे बार बार वो कर रही थी और आपको नज़ारा दिखा रही थी कि सूरज नीचे 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 जा रहा है। फिर बिलाखिर इनके अब्बा जी को बुलाया, मेहरबानी करो अपनी औलाद नो आप ही देखो। और औलाद कह रही थी मैंने पानी के ऊपर चलना है, पानी मेरे नीचे नहीं आना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से समझाया, बेटे ये ऐसा नहीं होता, पानी थल्ले ही आंदा है पैरों दे। फिर उसके बाद बाप को का ले जाओ, और औलाद के मैं जाना ही नहीं, अभी देखना चीखो पुकार इसके यहाँ पे मिच गए, नहीं मुझे पानी में ही जाना है, पानी में ही जाना है। ओ देखो बाप संभाल रहा ना भाई, असी बाज ही नहीं आते। नाराज़ होकर हम साइड पे आ गए। मैं क्या पुत्र हूँ तुम नाराज़ रहो, मैं तो उत्ते जा रही हूँ, मैं थक गई। ओके, उसके बाद मैं जाकर बैठ गई और मैंने अपनी औलाद को कहा तुम नाराज़ रहो, मैं नहीं हूँ तो पढ़ना। ये लो जी, ये रो रहे हैं पिट रहे हैं। फिर मैंने कहा यही जूती है बेटे जी, आपने बड़े होके इसी से मेरे से लित्तर खाने। फिर उसके बाद ये बाप ने बेटे को लगाया और ये व्हील ऑन द बस स्लो एंड फास्टर फास्टर लगे हुए थे। फिर बेटे ने किसी की बॉल देख ली, मैं बॉल लेके जाना भूल गई और बेटे ने सही जलील कर मारा, बॉल दो बॉल दो बॉल दो। आखिर पे मैंने इनके बाप को कहा प्लीज़ इसे उठाओ और चलो। जैसे ही वो काबू आया हम लोग निकले और उसके बाद मैंने कहा चलो दिन के नज़ारे दिखाए थे, रात के भी वो देखो सोना मार्केट ट्रेन के नज़ारे दिखाए और रूबी मैम का घर। तो हम सीधे 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 निकल गए। ये हम घर की तरफ रवां दवाएँ सारी फुल स्पीड पे करके, ओह मेरा घर आ गया, बाय बाय।